वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे पोल कलेक्टर के बारे में। ठीक है, अभी इसके पहले का लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें कि हम लोग अलग अलग कलेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। होप सो इसके पहले हमने बो कलेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसके बारे में देखा था कि कैसे बो कलेक्टर को ऑपरेट किया जाता है और कैसे उस बो कलेक्टर के सहारे आप करंट को कलेक्ट कर सकते हो ट्रैक्शन यूनिट के लिए या फिर जो आपका व्हीकल यूज़ कर रहे हो उसके लिए। अब आगे दूसरा जो था टाइप आपका पोल कलेक्टर था। देखिए, पोल कलेक्टर को आप ट्रॉली कलेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर है? पोल कलेक्टर को आप ट्रॉली कलेक्टर भी बोलते हो। तो जनरली आप कह सकते हैं कि यह जो है पोल कलेक्टर यह आपका ट्रॉली कार में यूज होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसको आप ट्राम कार में भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये एक्चुअली में होता कैसा है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप समझिएगा कि आप कभी देखे होंगे कि साइकिल का रिम, जो मैं बार बार इसका डिस्कशन लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया होगा कि एक साइकिल जो होता है तो साइकिल का जो रिम होता है आप कह सकते हैं वह रिम के टाइप ही, वह रिम के जैसा ही हमारा क्या होता है पोल कलेक्टर होगा। मतलब जैसा कहने का अर्थात ये हुआ कि जो आपका रिम होता है उसके चारों ओर आप देखिएगा कि ग्रूविंग किया हुआ रहता है। क्लियर? उस ग्रूविंग किया होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो पोल लगा देते हैं। ठीक, और दो पोल लगा देते हैं और जिसके सहारे वह जो आपका कलेक्टर रहेगा उसको सपोर्ट मिल जाएगा और फिर वह जो कलेक्टर होगा आपका, वही कलेक्टर आपका ओवरहेड वायर से टच करेगा या उसके साथ संपर्क स्थापित करेगा, जिससे कि हमारा करंट को क्या होगा, करंट जो होगा वह कलेक्ट कर लेगा कौन, ट्रैक्शन यूनिट विद द हेल्प ऑफ पोल कलेक्टर या फिर ट्रॉली कलेक्टर, है ना। अब देखिए, पहले इस चीज़ को देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अब आप देखेंगे कि ऐसा कंडक्टर कैसे हो गया, तो समझिएगा कि जो आपका कैटनरी वायर होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसा शेप होता है। तो जो आपका ये कैटनरी वायर होता है, यह कैटनरी वायर अकेला नहीं रहता है। इसमें क्या होता है समझिएगा कि ये जो कैटनरी वायर होता है कुछ ऐसा रहता है सर। क्लियर है? जो आपका एक जो कैटनरी वायर देखे होंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैटनरी वायर हुआ। इसके ऊपर क्या रहता है, कुछ इस तरह से बना रहता है। ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। इसके बीच में ड्रॉपर रहता है ना, ये इसके बीच में। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिंगल वायर नहीं होता है, ये कुछ इस तरह का वायर होता है सर। ऐसे आपका वायर होगा। ऐसा पर्पस क्यों होता है कि आपका जो ये आपका है जिसको कि आप ड्रॉपर बोलते हैं, उस ड्रॉपर को कनेक्ट होने के लिए भी हमें कुछ सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉपर आपको इसमें कनेक्ट हो जाता है, ये वाला जो ऊपर पोर्शन में, इसमें ड्रॉपर कनेक्ट कर देते हैं और इस ड्रॉपर के सहारे हमारा क्या होता है, इसमें भी सपोर्ट रहता है, जिसके वजह से ये नीचे नहीं आता और इसमें जो है सैग नहीं हो पाता। ये बहुत ही माइनर सैगिंग रहता है इसमें, जिसके वजह से जब कभी आपका कलेक्टर आपका स्पर्श बनाएगा इस ओवरहेड वायर से, तो किसी तरह का कोई स्पार्किंग नहीं होगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह का कंडक्टर होगा। आपको मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, या फिर आप ध्यान से देखिए, आपको बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपका ओवरहेड वायर जो होगा उस हिसाब उसका डायग्राम आपको एक बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको आप गौर से देखिएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ओवरहेड वायर हो गया, है ना। यहाँ पे हम इसको क्या बोल दिए, ओवरहेड वायर। अब देखिए, ये आपका हो गया पोल कलेक्टर। अब देखिए डायग्राम में एक देखिए, एक आपका पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि आपका क्या है, पोल कलेक्टर का है और किस प्रकार से बना हुआ है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्या यह वाकई में जो ग्रूविंग किया हुआ रहता है, एक चक्का रहता है उसके ऊपर ग्रूविंग किया, उसके जो बाहरी सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर ग्रूविंग किया हुआ रहता है ना। तो ठीक उसी प्रकार का आपका ग्रूविंग किया हुआ है। अब ये आपका हो गया क्या, पोल कलेक्टर। अब जो पोल कलेक्टर है वह आपका क्या होता है, एक पोल के सहारे हमारा सपोर्ट किया हुआ रहता है और यह जो दोनों पोल होगा कहाँ पे रहेगा, जो ट्राम रूफ रहेगा, मतलब जो ऊपर सरफेस आप कह सकते हो, ऊपरी सरफेस किसका, ट्राम कार का या ट्रॉली कार का, उसके ऊपर जो रहेगा उस पे हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा किस चीज़ का, तो ये पोल कलेक्टर का।
अब देखिए जब कभी हमें ज़रूरत होगा तो ये पोल कलेक्टर जो आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के सहारे हम पोल कलेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऊपर राइज कर सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा ये जो आपका पोल कलेक्टर है यह मैनुअली राइज किया जाता है या फिर मैनुअली आपको डाउन किया जाता है। मतलब जब इसको ओवरहेड वायर के साथ टच किया जाता है तो इसको मैनुअली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोप, आप कर सकते हैं रस्सी के सहारे। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो क्लिप अटैच कर दूंगा, उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से जो है हमारा पोल कलेक्टर को चेंज कर रहा है डायरेक्शन, या फिर कैसे हमारा पोल कलेक्टर ओवरहेड वायर को कनेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा वीडियो में जब देखिएगा तो आप ट्राम कार को देखिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ के जो आसपास में पब्लिक है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर है ना, क्योंकि ये एक बीच पब्लिक का वीडियो होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोड पे या यूज किया जा रहा है, उस जगह का मैं वीडियो एक क्लिप आपको अटैच कर दूंगा इस लेक्चर में। आप उसको देखिएगा गौर से कि कैसे आपका ये ट्राम कार्ड का जो है पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, या किस तरह से हम ओवरहेड वायर में इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर उसके बीच में जो है हम किस तरह से टच कर पा रहे हैं, तो उस चीज को दिखाया है। अब देखिए ये जो ओवरहेड वायर रहता है ये भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमारा ट्राम कार इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर हमारा ट्राम कार इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ओवरहेड वायर और जो कंडक्टर होगा वो हमारा क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर, ऐसा भी हो सकता है ना। या आप ऐसा भी कहते हैं कि कुछ जगह आपको ऐसा भी दिखाएगा कि ये जो हमारा कलेक्टर है, अगर इस डायरेक्शन में हमारा ट्राम कार चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में हमारा पोल कलेक्टर भी रहेगा, है ना। ये भी है, कुछ वीडियो में ऐसा भी रहता है, या ऐसा भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपोजिट में भी यूज हम लोग करते हैं, किसका, पोल कलेक्टर का। तो ये हमारा क्या हुआ, पोल कलेक्टर। यह भी क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और फीड कर देगा किसको, ट्रैक्शन यूनिट को, है ना। इसमें भी आपका स्प्रिंग कॉन्टैक्ट रहता है, जो कि आपका क्यों रहेगा, स्प्रिंग कॉन्टैक्ट रहने का रीज़न क्या होता है। मैं यहाँ पे भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जो आपका सड़क रहेगा या जो रोड रहेगा सर, वह रोड आपका हर एक जगह सेम नहीं रहेगा। मतलब आपका जो समतल नहीं रहेगा, कहीं ऊपर होगा कहीं नीचे होगा, तो उस हिसाब से हमारा ओवरहेड कंडक्टर भी रहेगा। और जब ओवरहेड कंडक्टर भी उस हिसाब से रहेगा तो मतलब ये जो आपका कलेक्टर है इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें भी क्या रहता है, स्प्रिंग के सहारे हमारा एडजस्ट किया रहता है। जहां ऊपर होगा आपका वहां पे, या फिर आपका क्या होगा, अप हो जाएगा, या जहां आपका ओवरहेड कंडक्टर डाउन होगा या नीचे और झुका होगा, या कहीं पे आपका कम गैप रहेगा ग्राउंड से आपका ओवरहेड कंडक्टर का, तो वहां पे हमारा ये जो पोल कलेक्टर है उसको भी फिर क्या होगा, डाउन होना पड़ेगा। किसके सहारे, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग के सहारे। यहाँ पे भी प्रेशर काम करता है सर, किसके बीच में, ओवरहेड वायर और फिर पोल कलेक्टर के बीच में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं सर, इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है। समझिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉली कलेक्टर और ट्रॉली कार कलेक्टर। देखिए ये जो कलेक्टर है आपका, कौन सा, ये जो कलेक्टर है इसको आप ट्रॉली कलेक्टर भी बोलते हो या फिर ट्रॉली कार कलेक्टर भी बोलते हो। दोनों में से कोई अगर आता है तो आप कह सकते हो। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पोल कलेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ कलेक्टर या ट्रॉली कलेक्टर, नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ दिया। तो आप ध्यान पूर्वक आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, किसको, पोल कलेक्टर को का दूसरा नाम और क्या है, इसको हम लोग ट्रॉली कलेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि दिस इज यूज्ड इन ट्रामवेज। यह जो आपका पोल कलेक्टर है या तो ट्रॉली कार में भी यूज हो सकता है या फिर ट्रामवेज में भी यूज हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्रामवेज एंड ट्रॉली कार्स, ठीक ना। ये दोनों में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज सुटेबल फॉर लो स्पीड बिटवीन 22 टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये ट्राम कार होता है या आपका जो ट्रॉली कार होगा, यह अधिक स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड के लिए नहीं होता, मतलब ज़्यादा स्पीड पे ये आपका रन नहीं करता है। जैसे कि आप कभी कोलकाता गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि ट्राम कार है। क्लियर, नहीं गए तो आप जाइएगा कभी, और जाइएगा तो आपको अगर देखने का मौका मिलता है तो आप देखिएगा कि जो ट्राम कार होता है वह अधिक स्पीड पे नहीं चलता है सर।
है ना। तो जनरली हमारा क्या होगा 22 से 30 किलोमीटर के बीच में रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पोल कलेक्टर यूज किया जाता है वैसे प्लस पे यूज करेंगे जहाँ पे कि स्पीड का रेंज जो होगा अबाउट 22 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर के बीच में रहेगा। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पोल कलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड गन मेटल व्हील विच कलेक्ट्स द करंट। देखिए अभी मैंने एक चीज़ इसको बताया था कि ये क्या होता है कि ग्रूव गन मेटल रहता है। ग्रूव मतलब क्या, चारों साइड में उसका क्या होगा, गड्ढा टाइप से होगा। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका व्हील हो गया, है ना। अब ये जो व्हील है इसके चारों ओर आपका क्या होगा, ग्रूविंग किया होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, ग्रूविंग किया हुआ होगा। समझ में आ रही बात। तो ये ग्रूविंग किया होगा और यही ग्रूविंग जो होगा आपका ये यहाँ पे टच करेगा। देखिए जो कंडक्टर होता है वो तो गोल होता है, आप जानते ही हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गोलाकार तो है ही, और यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, सर्कल रहता है। ये भी आपका सर्कल रहता है, ऑलरेडी डायग्राम में आप देखिएगा या फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको विजुअल होगा। तो जब आपका ये भी सर्कल होता है किसमें, ग्रूव शेप में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, प्रॉपर कांटेक्ट बना लेता है ना। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भी जो होता है कि ग्रूव्ड गन मेटल व्हील रहता है जो कि हमारा करंट को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट, द पोल माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ अ व्हीकल एंड विथ अ स्प्रिंग प्रोवाइडिंग द प्रेशर टू कीप द ट्रॉली व्हील इन कॉन्टैक्ट विथ द वायर। क्या बोल दिया कि जो आपका ये पोल होता है, ठीक है, जो आपका पोल होगा, यह पोल जो होगा क्या होगा, किस पे माउंट रहेगा, रूफ पे माउंट रहेगा। समझ में आ रही बात। रूफ किसके रूफ पे, तो ट्राम रूफ पे या ट्रॉली रूफ है, ट्रॉली रूफ जो आपका ट्रॉली कार रहेगा या ट्राम कार रहेगा उसके रूफ पे हमारा क्या रहेगा, ये दोनों पोल आपका क्या होगा, माउंटेड होगा। अच्छा, ये भी आपका जो होगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग रहेगा, मतलब इसमें आपका स्प्रिंग कांटेक्ट में रहेगा, ऐसा कह सकते हैं, ताकि जब भी कभी कोई प्रेशर आए मतलब ऊपर या नीचे जहाँ कभी आपका बराबर नहीं होगा वहाँ पे इस ट्रॉली को, ये जो पोल कलेक्टर है और ये ओवरहेड वायर है, इस दोनों के बीच में जो संपर्क होगा या कांटेक्ट होगा उसको मेंटेन कर सके, है ना। इसी चीज़ के बारे में बोल रहा था। नेक्स्ट, on this system with double ended tram car capable of running in a both direction, the trolley pole must always be pulled। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका ट्रॉली कलेक्टर होगा या पोल कलेक्टर होगा, इसको कभी आप पुश नहीं करिएगा। कहने का ये मतलब कि जब मान लीजिए कि आपका ये जो ट्राम कार है या फिर ट्रॉली कार है, दोनों डायरेक्शन में जाना है, इसको दोनों डायरेक्शन में जाना है का कहने मतलब एक बार ये डायरेक्शन में जाएगा, एक बार ये डायरेक्शन में जाएगा। मान लेते हैं कि जब ये डायरेक्शन में चल रहा था तो ए जगह से लेके इसको बी तक पहुंचना था, ये बी पे पहुंच गया। अब क्या करना है, इसको फिर वापस रिटर्न होना है, तो बी से आपको कहाँ ए पे आना है, कुछ ऐसा है, बी से आपको कहाँ ए पे आना है। तो अब जब इस कंडीशन में आएगा, दोनों डायरेक्शन में इसको मूव करना हो, तो ऐसा भी होता है कि ये जो आपका ट्रॉली कार होता है इसको मैनुअली आप कह सकते हैं, मैनुअली रस्सी के सहारे क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे ए से बी हुआ तो ट्रॉली कार हमारा चल रहा था कुछ इधर, है ना। जब बी से आएगा तो इधर, तो फिर ट्रॉली कार का जो आपका ये आप ओवरहेड वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो पोल कलेक्टर का पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा हमको। तो रस्सी के सहारे जो इसका ऑपरेटर होता है कह सकते हैं, उसको क्या करता है, चेंज करता है, कैसे, मैनुअली, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा था। दी ऑन अदर सिस्टम नहीं, ऑन दिस सिस्टम विथ डबल एंडेड ट्राम कार, डबल एंडेड मतलब बोथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डबल एंडेड ट्राम कार कैपेबल ऑफ रनिंग इन अ बोथ डायरेक्शन, द ट्रॉली पोल मस्ट ऑलवेज बी पुल्ड। तो इसको खींचा जाता है, क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ना कि धक्का दिया जाता है। अगर धक्का प्रेस करेंगे हम, अगर पुश करेंगे तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएगा। लिख लीजिए इसको पहले आप सर। देखिए बिहाइंड द ट्रेन, मैंने क्या बोला आपको कि जो ट्रॉली आपका पोल कलेक्टर होगा उसको पुल किया जाता है, ना कि पुश किया जाता है। अगर आप पोल कलेक्टर को पुश करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हो सकता है जो ओवरहेड कंडक्टर है और आपका पोल कलेक्टर है उसके बीच में किसी तरह का कोई डैमेज
होना संभव है, ऐसा कह सकते हैं आपको। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो पोल कलेक्टर होता है उसको खींचा जाता है, ना कि पुश किया जाता है। यही चीज़ था। कंटिन्यू कर लीजिएगा लाइन को। बिहाइंड द ट्राम एंड नॉट पुश्ड विच कैन डैमेज द ओवरहेड वायर। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सर, एट टर्मिनल पॉइंट द कंडक्टर मस्ट टर्न द ट्रॉली पोल एंड वॉकिंग इट अराउंड द अदर एंड। मतलब कहने का है कि जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसके पास में ही आप क्या रखेंगे, पोल कलेक्टर को। और यह पोल कलेक्टर को जब आपको चेंज करना होगा एक एंड से दूसरे एंड में, तो ऐसा नहीं है कि हम खींच लिए उसको, क्या आराम से राउंड एक रस्सी के सहारे क्या होता है, राउंड करके उसको दूसरे टर्मिनल पॉइंट पे फिक्स किया जाता है। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि अगर मान लीजिए कि ये बोर्ड है आपका, ट्राम कार का रूफ है, और अगर यहाँ पे हमारा एक पोल कलेक्टर है, तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा के आपका दूसरे पोजीशन पे लेके आएगा। ध्यान से देखिएगा सर, उस वीडियो में आपको क्लियरली दिखाया गया कि कैसे आप चेंज कर रहे हैं पोल कलेक्टर के पोजीशन को। वो हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ केसेस में जो होता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इन सम केसेस 2 ट्रॉली पोल्स आर प्रोवाइडेड वेयर one is rise and other is lowered। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि आप सिंगल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको रोप के सहारे उसके पोजीशन को चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ट्राम कार में आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि हम 2 पोल कलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और उस 2 पोल कलेक्टर में एट वन टाइम कह सकते हैं कि एक समय में आपका एक पोल कलेक्टर क्या रहेगा, राइज रहेगा, मतलब आपका जो ओवरहेड वायर रहेगा उसमें स्पर्श करेगा, और दूसरा जो कलेक्टर होगा वह डाउन रहेगा। मतलब अगर यह रूफ है तो एक कलेक्टर आपका ये है, तो दूसरा कलेक्टर हमारा क्या रहेगा, डाउन रहेगा सर, जो कि ओवरहेड कंडक्टर में संपर्क नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, ट्रॉली पोल आर यूजुअली राइज or lowered manually by a rope from back to the vehicle। देखिए ये चीज़ में क्या कर रहा है कि जो ट्रॉली पोल होगा उसको हम लोग राइज करते हैं, कैसे, रोप के सहारे ही मैनुअली करते हैं। देखे होंगे कभी कि अगर मान लीजिए कि इसमें आपका एक स्प्रिंग लगा दिया जाए, यहाँ पे एक रस्सी यहाँ लगा दिया जाए, अगर आप इसको खींचेंगे मतलब पुल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउन होगा। लेकिन जैसे ही आप इधर छोड़ेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, अप। तो इसी के साथ ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कांटेक्ट होता है उसमें स्पर्श बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका ट्रॉली कलेक्टर है या पोल कलेक्टर है, और यहाँ पे आपका स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रस्सी बंधा रहेगा, इस रस्सी के सहारे हम क्या करेंगे, इसको खींचे, तो हमारा ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए ओवरहेड वायर रहेगा तो उसके बीच में कोई संपर्क नहीं बनेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या करिए, इसको छोड़िएगा तो आपका ओवरहेड वायर में यहाँ पे क्या होगा, संपर्क बनाएगा। अब मान लीजिए इसी के पोजीशन को चेंज करना है, इसको आगे से पीछे ले जाना है, तो क्या करेंगे, रस्सी को ऐसे डाउन किए, अब रस्सी को डाउन करके इसको ऐसे करके ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे लेके आए। अब फिर आपने धीरे धीरे करके क्या किया, छोड़ दिया रस्सी को, तो ये हमारा फिर आपका जो यहाँ ओवरहेड वायर होगा उसमें क्या होगा, टच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि और जो आपका पोल कलेक्टर होगा उसके पोजीशन को चेंज करते हैं विथ द हेल्प ऑफ रोप, या फिर रस्सी के सहारे फ्रॉम द बैक ऑफ द व्हीकल कह सकते हैं, जो आपका व्हीकल होगा उसके बैक से। नेक्स्ट, द रोप फीड्स इनटू अ स्प्रिंग रील मैकेनिज्म कॉल्ड ए ट्रॉली कैचर। देखिए यहाँ पे भी वही बात हुआ कि जो रस्सी होता है, मतलब यहाँ से जो आपका स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा रहता है और यह रोप के सहारे हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉली कैचर। क्या बोल दिया, द रोप फिट्स इनटू अ स्प्रिंग, जो रस्सी होगा हमारा वह फिट्स इनटू अ स्प्रिंग रील मैकेनिज्म। जो आपका यह पोल होगा, इसी पोल के पास में हमारा क्या होगा, स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा हुआ रहेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली कैचर, या इसी को आप बोल सकते हो ट्रॉली रिट्राइवर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रॉली कैचर या फिर ट्रॉली रिट्राइवर। लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, ट्रॉली TROLLY ट्रॉली रिट्राइवर, TRIEVER, ट्रॉली रिट्राइवर भी हम बोलते हैं किसको, जो कि स्प्रिंग रील मैकेनिज्म लगा रहेगा यहाँ पे पोल में। नेक्स्ट देखते हैं, केयर हैड टू बी टेकन टू राइज द डाउन्ड पोल फर्स्ट टू एलिमिनेट द डैमेज caused by arcing between the collector and wire। क्या कहने का मतलब है सर कि जो आपका जो कलेक्टर है आपका सर, अगर उसको आपने डाउन किया है
तो जब आप उसको ऊपर करेंगे, ठीक है, जो आपका डाउन है ऑलरेडी कलेक्टर, उसको अगर आप राइज कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, तो ऊपर हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो आपका ओवरहेड वायर है उसमें स्पर्श करने के लिए, उसमें टच करने के लिए। तो जब आप यह पोल कलेक्टर को ओवरहेड वायर से टच कर रहे होते हैं तो उस टाइम में आपको काफ़ी सावधानी बरतना होता है कि बहुत धीरे धीरे करके आप क्या करते हो, उसमें संपर्क बनाते हो, जो ओवरहेड वायर रहता है और कलेक्टर रहता है उसके बीच में आप टच करते हो। अगर मान लीजिए आप बेधड़क कह सकते हैं या तेजी से आपने संपर्क किया है ओवरहेड वायर से कलेक्टर का, तो हो सकता है वहाँ पे क्या हो, आर्किंग हो, और आर्किंग होने के वजह से आपका हो सकता है जो पोल कलेक्टर है वह भी डैमेज हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं जो कंडक्टर ओवरहेड वायर है वह भी आपका डैमेज हो सकता है। चांसेस ऐसा है कि माइट भी आपका डैमेज हो जाए, उसके बीच में जो स्पार्क होगा या आर्किंग होगा उसके कारण से हमारा या तो ओवरहेड वायर डैमेज हो सकता है या फिर पोल कलेक्टर डैमेज हो सकता है। तो ये था आपका क्या सर, पोल कलेक्टर, ठीक ना, जिसका कि इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्राम कार या ट्रॉली कार में। तो इसमें लास्ट में वीडियो इसी लेक्चर के लास्ट में मैं एक वीडियो क्लिप आपको ऐड कर दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम उसका पोजीशन को चेंज करते हैं। और बीच में तो आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि कैसा आपका ट्रॉली पोल होता है या ट्रॉली कलेक्टर होता है या पोल कलेक्टर होता है, क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है आपका पोल कलेक्टर और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेंटोग्राफ के बारे में, जो कि आपका लेटेस्ट हर एक जगह आपके ट्रैक्शन यूनिट में पेंटोग्राफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो पेंटोग्राफ भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दो टाइप का होता है, एक फैमिली टाइप पेंटोग्राफ और दूसरा डायमंड शेप पेंटोग्राफ। तो उस दोनों को देखेंगे, हालांकि वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का एक है, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों लिटिल बिट डिफरेंट है, तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, बट आज नहीं, अगले लेक्चर में। अच्छा हाँ, एक बात और था आपसे कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसको बनाइए, उसको देखिए और उससे जो नोट्स है उसको आप लिखिए। आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, शायद पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा आपको इस यूनिट का, या फिर हो सकता है सेंड किया जाएगा आपको, तो उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उस नोट्स में अगर थोड़ा बहुत अगर चेंजेस पाते हैं आप, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसी नोट्स में। ऐसा नहीं कि पुराने नोट्स को ही आप यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उसमें कुछ कुछ हमने चेंजेस किया है, उस चेंजेस को आप उस नोट में ऐड कर लिया कीजिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। क्लास में जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको बनाया कीजिए, पढ़ा कीजिए, पढ़िए, ताकि आगे कुछ आपको फ़ायदा मिले पढ़ाई का, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।